सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे चैनल के ऊपर में। दोस्तों, आज हमें एक बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशन आज इस टाइम में इस हद तक जा चुका है कि हम लोग टेक्नोलॉजी के बिना बहुत अधूरे हैं। इंटरनेट अपने आप में ही एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है और आज हम इंटरनेट के ऊपर में कंप्लीटली डिपेंड हो चुके हैं, उसका एडिक्शन हो चुके हैं। और ये इसमें कोई भी शंका वाली बात नहीं है कि यदि आज जिस स्मार्टफोन को हम लोग यूज करते हैं, आज के डेट में उसके अंदर में कुछ ही देर, आधा घंटा, एक घंटा नेट नहीं चले, इंटरनेट नहीं चले तो हमें बुखार सा फील होने लगता है। आखिर ये किसकी पावर है दोस्तों? ये पावर इंटरनेट टेक्नोलॉजी की है। आज की डेट में बात करें तो इंटरनेट के बहुत सारे यूजर्स हैं, बट हम लोगों ने उसका फायदा नहीं उठाया। यदि मैं बड़ी कंपनीज की बात करूं, गूगल, amazon, फेसबुक, ये वो कंपनीज हैं जिन्होंने इसकी पावर को समझा और आज इनका पूरा बिजनेस कंप्लीटली इसके ऊपर में आ चुका है। और आज पर डे की इनकी इनकम की बात करें तो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। आज की डेट में दोस्तों हम लोग केवल टेक्नोलॉजी का यूज कर पा रहे हैं, बट वहां से कोई अर्निंग हमें नहीं हो रही है। अब मैं आप लोगों के सामने वो प्रेजेंटेशन करने वाला हूं कि आखिर वो कौन सा बिजनेस प्रोडक्ट है, वो प्लान है जो हमें ब्लॉकचेन के थ्रू एक अच्छी खासी इनकम को जनरेट करके दे सकता है। दोस्तों, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके सामने बात कर रहा हूं अल्टीमा बिजनेस की। दोस्तों, आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर में हम लोग केवल प्रोडक्ट की ही यहाँ पे बात करेंगे कि प्रोडक्ट जो हमारे सामने पेश हो जाएगा 1 सितंबर 2023 को, वो कैसा प्रोडक्ट है, वो मार्केट में कैसे काम करेगा, कैसे वो हमको बेनिफिट देगा, कैसे वो लॉन्ग लाइफ इनकम को जनरेट कर सकता है, इन सब चीजों के ऊपर में दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, देरी न करते हुए शुरू करते हैं। साथियों, डिस्क्लेमर मैं आप लोगों को यहाँ पे देना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे सभी की सभी जो इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा दो आपको दी जाएंगी वो ओनली एंड ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं कोई यहाँ पे कोई फाइनेंशियली एडवाइजर यहाँ पे नहीं हूँ, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में होती है, जो हमारी क्रिप्टो करेंसी के अंदर में होती है, वो ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। साथियों, बात करें, हमेशा हमें तीन प्रॉब्लम फेस करने को मिलती हैं, ऑलवेज द सेम प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम हमें क्या देखने को मिलती है? हाउ टू अर्न मनी, पैसे को कैसे कमाना है। दूसरी प्रॉब्लम जो हमें फेस करने को मिलती है, हाउ टू कीप मनी सेफ, पैसे को हमें बचाना कैसे है। और तीसरी हमें एक जिद्दोजहद प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि यदि हमने पैसा बचा लिया तो हमने उस पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करना है। आज इन तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज हमें यहाँ पे मिलने वाला है। दोस्तों, बात करें टेक्नोलॉजी के रिवॉल्यूशन की, जैसा कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया कि इंटरनेट अपने आप में ही एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। और आज हर आदमी, हर यूजर आज उसका डे टू डे लाइफ के अंदर में यूज करता है और उसका कंप्लीटली एडिक्शन हो चुका है। स्मार्टफोन की बात करें, कंप्यूटर्स की बात करें, सोशल मीडिया, मैसेंजर, ये सभी के सभी वो प्लेटफॉर्म है जिनके ऊपर में आज हम कंप्लीटली आ चुके हैं। बट साथियों, ये वो दौर था जहां पे हमें अर्निंग मनी का जो हमें फायदा उठाना चाहिए था, हम फायदा प्रॉफिट अपना नहीं बुक कर सके। बट आज जो टेक्नोलॉजी मैं आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज ब्लॉकचेन, जो कि आने वाला फ्यूचर ऑफ मनी है। साथियों, इसकी बात करें तो 2008 के अंदर में ब्लॉकचेन की शुरुआत हुई। वैसे तो 1990 के अंदर में इसकी शुरुआत हो चुकी थी, तो बट उस टाइम किसी कारणवश वो उतना सिस्टम के अंदर में नहीं आ सका। बट बिटकॉइन के रूप के अंदर में ये हमको 2008 में देखने को मिला। 2017 के अंदर में हम उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिले जो कि इथेरियम के द्वारा प्रोड्यूस हुए। इथेरियम का जो डेक्स है वहां पे हमको देखने को मिला। और 2020 के अंदर में साथियों, डेफी अपनी फुल फॉर्म के अंदर में आया। और आज जो जिस प्रोजेक्ट के ऊपर में हम बात करेंगे वो हमारा डेफी या दैट इज डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। साथियों, हम लोग सभी जानते हैं कि कैसे पैसे ने सालों दर साल अपना रूप ही बदल लिया। पहले बार्टर डील हुआ करता था, बहुत सालों पहले बार्टर डील हुआ करता था कि सामान के बदले हम लोग परचेसिंग करते थे, खरीदते थे, सेलिंग करते थे। फिर राजाओं और महाराजाओं के अपने उन्होंने सिक्के निकाले, कोइंस निकाले, जिसके थ्रू चीजों का आदान प्रदान होता था। फिर बैंक नोट्स आए, फिर उससे भी आगे हम लोग थोड़ा एडवांस पे आगे तो चेक्स हमारे पास में आ गए। फिर प्लास्टिक कार्ड्स, ऑनलाइन बैंकिंग,
मोबाइल पेमेंट जो कि आज के डेट में हम लोग करते हैं, क्योंकि हर किसी के फोन में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम ये सब चीजें हैं। और आज इससे भी एक कदम हम आगे आ चुके हैं, दैट इज डिजिटल करेंसी। दोस्तों बात करें आखिर डिजिटल करेंसी काम कैसे करती है, ये दोस्तों काम करती है ब्लॉकचेन के थ्रू। क्योंकि ब्लॉकचेन एक ऐसा सिक्योर मेथड है जहां पे हम लोग इजिली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बिना किसी मिडलमैन के। हम जो भी ट्रांजैक्शन अपने मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू करते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, तो वहां पे एक मिडलमैन होता है, हमारा एक बैंक होता है, वो एक अथॉरिटी होती है जिसके थ्रू हमारा उसकी निगरानी में ही सब काम होते हैं। बट ब्लॉकचेन के अंदर में साथियों क्या होता है, एक लेने वाला होता है और एक देने वाला होता है। बीच में मिडिल मैन, इंटरमीडिएट पार्टी यहाँ पे कोई नहीं होती। यहाँ पे ब्लॉकचेन ही ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करता है और ब्लॉकचेन ही वहां पे एज ए गारंटर का रोल प्ले करता है। दोस्तों यदि आज हम इंटरनेट की बात करें, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि गूगल, फेसबुक, अमेजोन ये वो दिग्गज कंपनी आज के डेट में बन चुकी हैं कि आज के डेट में इनका पूरा सिस्टम इंटरनेट टेक्नोलॉजी के ऊपर में डिपेंड है कि कैसे इंटरनेट के यूजर्स ईयर बाय ईयर बढ़ते चले गए। बट आज हम बड़ी कंपनी की बात करें, यदि गलती से भी एक दिन के लिए इंटरनेट ऑल ओवर द वर्ल्ड बंद हो जाए तो विद इन 24 घंटों के अंदर में बहुत बड़ा नुकसान इन कंपनीज को झेलने को पड़ सकता है, क्योंकि पूरा सिस्टम इन्होंने टेक्नोलॉजी को अपनाया। और कहीं ना कहीं हमें मानना पड़ेगा कि हमें देरी करी है इस चीज को अपनाने में। बट साथियों ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लॉकचेन के अंदर में, इस इंडस्ट्री के अंदर में अभी भी अच्छा खासा चांस हमारा बना हुआ है। जो अपॉर्चुनिटी हमें इंटरनेट में नहीं मिली, वो उस अपॉर्चुनिटी को बेहतर तरीके से हम लोग ब्लॉकचेन के अंदर में ले सकते हैं। क्योंकि आज बात करें तो इस इंडस्ट्री के अंदर में लगभग 50 मिलियन यूजर हैं और 350 मिलियन वॉलेट्स लोगों के पास में है। आखिर इस ब्लॉकचेन के अंदर में इतना बड़ा पोटेंशियल है क्यों, आखिर इसकी ग्रोथ का इतना बड़ा पोटेंशियल है क्यों? तो साथियों 50 से ज्यादा बड़ी दिग्गज कंपनीज ब्लॉकचेन के ऊपर में पहले से आ चुकी हैं। अलग अलग सेक्टर की बात करें तो बैंक एंड फाइनेंस के अंदर में एचएसबीसी, बीबीवीए, वीजा, बार्कलेज ये वो दिग्गज कंपनीज हैं जो ब्लॉकचेन को ऑलरेडी पहले से अपना चुकी हैं। सप्लाई चेन की बात करें तो वॉलमार्ट, डीबी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, फोर्ड। हेल्थ केयर में बात करें तो फाइजर, जिसने वैक्सीन बनाई फाइजर, वो भी ब्लॉकचेन के ऊपर में आ चुकी है। सीडीसी, एफडीए, डीएचएल। इंश्योरेंस में बात करें तो ईगन, प्रूडेंशियल, मेटलाइफ, एआईजी। एनर्जी में बात करें तो साइमंस। रियल एस्टेट में बात करें तो साथियों वेस्टफील्ड, ब्रुकफील्ड, लिंक। ट्रेड में बात करें तो सेप साथियों, और गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ दुबई कंप्लीटली ब्लॉकचेन के ऊपर में आ चुकी है। आज 50 मिलियन यूजर्स हैं साथियों, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं जब 2030 के अंदर में इसके यूजर बढ़कर 1 बिलियन हो जाएंगे। जिस प्लेटफॉर्म के आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दैट इज अल्टीमा, और इसका पूरे इकोसिस्टम का मिशन क्या है? इसका मिशन ये है ऐसी डिजिटल करेंसी को निर्माण करना, एक ऐसा इकोसिस्टम को निर्माण करना क्रिप्टो के अंदर में जो कि हर किसी के लिए अवेलेबल हो और हर कोई उसे इजीली यूज कर सके। साथियों इसके बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 7 ईयर हो चुके हैं। 2016 के अंदर में 16 के अंदर में ये क्रिएट हुआ था। और ये जो बिजनेस है प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, प्रूफ ऑफ बिजनेस, प्रूफ ऑफ मार्केट, प्रूफ ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर में वर्क करता है। और आज के डेट में बात करें तो लगभग 28 लाख से ज्यादा इसके यूजर हैं। साथियों कंपनी में मार्केट बहुत आती है, मार्केट में कंपनी बहुत ज्यादा आती है, बट ये इन सभी जो चार जो पिलर हैं, जो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है, प्रूफ ऑफ बिजनेस है, प्रूफ ऑफ टेक्नोलॉजी है, प्रूफ ऑफ मार्केट, इनको वो फॉलो नहीं अच्छे से कर पाती। और रिजल्ट क्या निकलता है कि कुछ टाइम बाद, 6 महीने, 1 साल बाद, 2 साल बाद, वो सभी कंपनीज मार्केट से वाइंड अप हो जाती हैं, वो चली जाती हैं। दोस्तों यदि इनके फाउंडर की बात करें, इनके फाउंडर का नाम है मिस्टर एलेक्स रायनार्ड सर। आज सर की बात करें तो वो अपने आप में ही बहुत बड़ी शख्सियत बन चुके हैं। आज इनके फाउंडर की बात करें, ये दुनिया के टॉप 10 मोस्ट क्रिप्टोनेट प्रोविनेंट में ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में आज सर 8वें नंबर पर है। और दुनिया की बड़ी बड़ी मैगजीन्स, कॉइनपीडिया, यू टुडे बिजनेस, फोर्ब्स, इन सभी बड़ी बड़ी मैगजीन्स के अंदर में वहां पे आर्टिकल्स हम पढ़ सकते हैं कि वहां पे क्या कुछ ब्लॉकचेन के जो एक्सपर्ट हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। और इवन आज इनकी बात करें कंपनी के फाउंडर की, दुबई के 100 पीपल के अंदर में भी, जो एमिरेट्स के अंदर में इनका नाम आ चुका है। दोस्तों
बात करते हैं अल्टीमा टोकन की। आखिर अल्टीमा टोकन के पास में जो ग्लोबल इकोसिस्टम है वो इतना जबरदस्त इकोसिस्टम है जो पूरा का पूरा स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर में रन होने वाला है। और यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे डेबिट कार्ड, वाउचर्स, मार्केट प्लेसेस, एक्सचेंज, ट्रैवल प्लेटफॉर्म और ऑक्शन। दोस्तों यदि हम स्मार्ट ब्लॉकचेन की बात करें, आखिर ये है क्या? स्मार्ट ब्लॉकचेन कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज है, ट्रूली डिसेंट्रलाइज है। और यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमें देखने को मिलेंगे, डी एप्स के थ्रू सारा पीयर टू पीयर यहाँ पे काम होगा। पूरी की पूरी यहाँ पे सिक्योरिटी हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी और यहाँ पे लिक्विडिटी पूल भी हमें साथियों देखने को मिलेगा। बात करते हैं साथियों आखिर जो हमारी स्मार्ट ब्लॉकचेन है, अब हम उसका जो टॉप 10 कॉइन्स हैं उनकी ब्लॉकचेन के साथ में यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं। इसके ऊपर में थोड़ी सी एक झलक देखने को देख लेते हैं। साथियों बात करें जो कंसेंसस एल्गोरिथम है, स्मार्ट ब्लॉकचेन डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करता है या डीपीओएस भी हम इसको बोल सकते हैं। बिटकॉइन की बात करें वो प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है, इसको पीओडब्ल्यू भी बोलते हैं। इथेरियम की बात करें वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करता है, इसको हम पीओएस भी बोल सकते हैं। बाइनेंस स्मार्ट चेन की बात करें तो ये भी प्रूफ ऑफ स्टेक पे के ऊपर में काम करता है। लाइटकॉइन की बात करें तो ये प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर में काम करता है। साथियों इथेरियम के बारे में बताना चाहूंगा, ये लगभग अभी 6-7 महीने पहले ही प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर में आया है, इससे पहले ये प्रूफ ऑफ वर्क पे ही काम करता था। ब्लॉक फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यहाँ पे 3 सेकंड के अंदर में एक नया ब्लॉक जनरेट होता है। बिटकॉइन की बात करें इसकी ब्लॉकचेन में 10 मिनट में, इथेरियम की बात करें 10 से 19 सेकंड में, बाइनेंस स्मार्ट चेन की बात करें तो 3 सेकंड में, लाइटकॉइन की बात करें तो लगभग 2.5 मिनट में। और ट्रांसैक्शन पर सेकंड की बात करें तो स्मार्ट ब्लॉकचेन के अंदर में इतना बड़ा पोटेंशियल है कि ये पर सेकंड 2000 ट्रांसैक्शन कर सकता है, इतना बड़ा पोटेंशियल इसके अंदर में है। जबकि बिटकॉइन 7 ट्रांसैक्शन कर सकता है, इथेरियम 25 ट्रांसैक्शन कर सकता है, बाइनेंस स्मार्ट चेन की जो ब्लॉकचेन है वो 100 ट्रांसैक्शन कर सकती है और लाइटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है वो 56 ट्रांसैक्शन कर सकती है। साथियों आखिर अल्टीमा की ग्रोथ क्यों होगी, आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि अल्टीमा एक हाइपर डिफ्लेशनरी टोकन है। हाइपर डिफ्लेशनरी का मतलब ये होता है साथियों, नॉर्मल जो हमारे पास में डिफ्लेशनरी टोकन जो देखने को मिलते हैं वो हमारे पास में बीएनबी है, एलटीसी है, हमारे पास में जो और भी जो टोकन्स है, हमारे पास में इथेरियम क्लासिक है, रिपल है, ये सभी के सभी एक डिफ्लेशनरी टोकन है कि बर्निंग जो नॉर्मल वहां पे जो बर्निंग हमें देखने को मिलती है, मतलब मार्केट के अंदर में उसकी ओवर सप्लाई नहीं होगी, कोइन कम कम ही होता ही रहेगा। बट हाइपर डिफ्लेशनरी की बात करें, यहाँ पे मैसिव डिक्रीजिंग इन कोइन सप्लाई, बहुत बड़ी मात्रा में आपको कोइन का यहाँ पे कमी देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ पे आपको 2% से लेके 5% तक का आपको यहाँ पे मैसिव डिक्रीजिंग पर ट्रांसैक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिससे कि क्या होगा कि मार्केट के अंदर में डिमांड बहुत ज्यादा होगी और कॉइन का प्राइस हाई देखने को मिलेगा। दोस्तों अब यहाँ पे एक कंपैरिजन किया हुआ है कि हाइपर डिफ्लेशन वर्सेस डिफ्लेशन, और ये सीधा सीधा कंपैरिजन और किसी से नहीं, सीधा बिटकॉइन के साथ में कंपैरिजन किया हुआ है। अब यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं एक्टिव यूजर की। यदि बात करें तो अल्टीमा के पास में लगभग 28 लाख यूजर्स हैं और बिटकॉइन की बात करें तो 5 करोड़ से ज्यादा उसके पास में यूजर्स हैं। मैक्स सप्लाई की बात करें तो अल्टीमा की 1 लाख की है और बिटकॉइन की 2 करोड़ 10 लाख की है। सर्कुलेशन सप्लाई की बात करें परसेंटेज के अंदर में तो 20% का यहाँ पे सप्लाई है, जबकि बिटकॉइन का पूरा 100% आया हुआ है। लाइफ टाइम पूल फी यहाँ पे अल्टीमा में देखने को मिलती है 3% पर ट्रांसैक्शन, जबकि बिटकॉइन के अंदर में कोई भी ट्रांसैक्शन फीस नहीं है। डेली सप्लाई की बात करें तो अल्टीमा के अंदर में 50 टोकन पर डे हमें देखने को मिलेंगे, जबकि बिटकॉइन के अंदर में जो हमें मिलते हैं 900 बीटीसी पर डे आते हैं। इसका मतलब क्या है कि बिटकॉइन हमसे 18 गुना ज्यादा कॉइन को पर डे प्रोड्यूस कर रहा है, वो दे रहा है मार्केट के अंदर में। और हाल्विंग की बात करें तो यहाँ पे हाल्विंग पर ईयर है, जबकि बिटकॉइन में जो हाल्विंग है वो 4 सालों में होती है। तो साथियों ये एक वो डाटा है जहां पे हमें कहीं ना कहीं इतना तो श्योरिटी मिलती है कि हम बहुत ही ज्यादा एडवांस और अपडेटेड है। अल्टीमा की जो ग्रोथ की बात करें तो इसकी लिमिटेड मैक्सिमम सप्लाई है 1 लाख टोकन्स की है। डेली यहाँ पे जो हमें टोकन देखने को मिलेंगे वो 50 टोकन पर डे देखने को मिलेंगे। ईयरली यहाँ पे हाल्विंग होगा, पहले साल में 50
दूसरे में 25, तीसरे में 12, ऐसे ऐसे करके हाफ हाफ यहाँ पे कॉइन आते रहेंगे। और जो लाइफ टाइम पूल फी हमें देखने को मिलेगी वो 3% पर यहाँ पे ट्रांजेक्शन हमें देखने को मिलेगा। साथियों हम अब बात करते हैं डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल। आखिर ये काम कैसे करेगा? ये काम ऐसे करेगा साथियों, मान लेते हैं कि डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल के अंदर में 1 लाख अल्टीमेट टोकन वहां पे स्टेक हो गए हैं, वहां पे फ्रीज हो गए हैं, और वो पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो ब्लॉकचेन के थ्रू कंट्रोल में रहेगा। वहां पे किसी के साथ में भी कोई भी आदमी वहां पे छेड़खानी नहीं कर सकता। कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज है और ब्लॉकचेन के थ्रू वो कंट्रोल में होगा। अब इसको लिक्विडिटी प्रोवाइड कौन करेगा? इसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा लिक्विडिटी प्रोवाइडर, जो यूजर्स जो हम लोग होंगे। हम लोग लिक्विडिटी इसको प्रोवाइड करेंगे। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होगा। जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होगा तो जितने भी लोगों द्वारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होगा वो सभी लोग वहां पे रिवार्ड पाने के लिए रेडी हो जाएंगे। दोस्तों आखिर बात करते हैं कि लिक्विडिटी पूल के अंदर में वो रिवार्ड किस बेसिस पे मिलेंगे, कैसे मिलेगा। यहाँ पे 50 टोकन पर डे मार्केट के अंदर में हमें देखने को मिलेंगे। हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से, जैसे मैं बात करता हूं स्प्लिट। स्प्लिट आखिर क्या है? ये एक तरीके का शेयर है। जितने ज्यादा लोगों के पास में शेयर होंगे, ये जो 50 टोकन पर डे आएगा ये उतने शेयरों के अंदर में बढ़ जाएगा। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहूंगा। मान के चलो कि किसी ने एक स्प्लिट लिया, तो स्प्लिट क्या है? एक तरीके का एक बुकिंग है। जैसे हम लोग मान के चलो कि एरोप्लेन के अंदर में बैठते हैं तो पहले हम बुकिंग करते हैं। तो बुकिंग क्या है? वो एक स्प्लिट है। बट जैसे ही वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि हमने एयरपोर्ट के अंदर में चेक इन कर लिया है, वो हमारा अब कंफर्म हो गया है। तो ये एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगा। अब यहाँ पे एक बात करते हैं, यदि पूरी दुनिया में केवल एक ही स्प्लिट है तो वहां पे उस एक स्प्लिट के अंदर में 50 अल्टीमेट टोकन पर डे आएगा। और यदि मैं बात करूं कि पूरी दुनिया के अंदर में 1000 स्प्लिट हैं, मतलब 1000 शेयर्स हैं, तो वो 50 अल्टीमेट टोकन 1000 शेयर के अंदर में डिवाइड हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे वही चीज जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया। यहाँ पे स्प्लिट क्या है? स्प्लिट एक स्प्लिट टोकन है। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूंगा आप लोगों को कि हम लोगों ने यहाँ पे एक स्प्लिट लिया, एक लाइसेंस लिया, और मार्केट से हमने एक अल्टीमेट टोकन लिया और डेलीगेटेड पूल के अंदर में हमने वहां पे डाल दिया। तो जैसे हमने उसको वहां पे फ्रीज किया उस पूल के अंदर में, तो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा बनेगा वहां पे हमारे स्प्लिट टोकन होंगे, क्योंकि जो स्प्लिट टोकन होगा वो इट कैन बी कंप्लीटली ट्रांसफर्ड होगा, उसको हम गिफ्ट भी कर सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में जो स्प्लिट टोकन होगा वो कंप्लीटली ट्रांसफरेबल होगा। मान के चलो किसी भी आपने अपने फ्रेंड को वो स्प्लिट टोकन देना है, तो जिसके पास में स्प्लिट टोकन होगा वही डेली बेसिस पे रिवार्ड को जनरेट कर पाएगा, उसी को डेली बेसिस पे रिवार्ड यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बात करते हैं हाल्विंग की। 2023 के अंदर में यहाँ पे अभी जो 1 सितंबर से हमें देखने को मिलेगा, तो 50 टोकन पर डे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 2024 के अंदर में 25, ऐसे ऐसे करके 2028 के अंदर में या उससे आगे फॉर एवर एक अल्टीमेट टोकन पर डे ही मार्केट के अंदर में देखने को मिलेगा। दोस्तों आज यदि हम बात करें तो 50 अल्टीमेट टोकन ही हमें देखने को मिलेंगे, बट जैसे जैसे इसकी कम्युनिटी बढ़ती चली जाएगी, 100 मिलियन की हो जाएगी या उससे भी ज्यादा हो जाएगी, तो साथियों अल्टीमेट टोकन का क्या रेट होगा ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्योंकि ये डेलीगेटेड जो लिक्विडिटी जो पुल है इतनी जबरदस्त तरीके से वर्क करेगा, क्योंकि आज हमारे पास में लगभग 2.8 मिलियन की कम्युनिटी है। तो जैसे जैसे हमारी कम्युनिटी इंक्रीज होगी, मार्केट के अंदर में कॉइन की सप्लाई डिफ्लेट्स होगी, कम होगी, और कॉइन का प्राइस ओबीवियसली हमें राइज देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यदि हमें अल्टीमेट टोकन को लेना है तो हम क्या कर सकते हैं? सिंपली हम उसको एक्सचेंज पे जाके ले सकते हैं, हम उसको होल्ड कर सकते हैं, या फिर स्प्लिट का लाइसेंस लेके हम वहां पे एज ए रिवार्ड की फॉर्म में भी कॉन्ट्रैक्ट बनाकर भी हम उसको ग्रैब कर सकते हैं, या फिर इसको हम इस बिजनेस को करके भी अल्टीमेट टोकन को अर्न कर सकते हैं। दोस्तों अब अल्टीमेट टोकन यदि हमें लेना है तो उसके लिए हमें करना क्या है? सिंपली हमें एक स्प्लिट का लाइसेंस लेना है, उसके बाद हमें कॉन्ट्रैक्ट को बनाना है,
जैसे ही हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को वहां पे क्रिएट करेंगे, हम लोग एलिजिबल हो जाएंगे पर डे अल्टीमा टोकन को लेने के लिए। दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले स्प्लिट लाइसेंस अलग है जो हमें लेना पड़ेगा, और स्प्लिट लिमिट वो एक अलग पार्ट है जो जिसके थ्रू हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और हमको डेली बेसिस पे रिवार्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं साथियों कि लाइसेंस लेने के बाद में डेलीगेटेड पुल के अंदर में हम उन कॉइन को डालेंगे। जैसे ही हम कॉइन को डालेंगे, उस कॉइन को ट्रांसफर करेंगे लिक्विडिटी पुल के अंदर में, हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और जैसे ही हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो डेली बेसिस पे हमको अल्टीमेट टोकन एज ए जो स्प्लिट टोकन है वो हमको रिवार्ड की फॉर्म में ब्लॉकचेन हमको यहाँ पे रिवार्ड करेगा। यहाँ पे कोई कंपनी रिवार्ड नहीं करेगी साथियों, ना कंपनी के फाउंडर रिवार्ड करेंगे, ब्लॉकचेन यहाँ पे हमें रिवार्ड करेगा। इसका मतलब क्या है कि जिसके पास में जितने ज्यादा नंबर ऑफ स्प्लिट्स होंगे, उसके पास में उतने ज्यादा ही नंबर ऑफ स्प्लिट टोकन्स डेली बेसिस पे उसको रिसीव होंगे। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो स्प्लिट है, जो स्प्लिट टोकन होगा वो कंप्लीटली यहाँ पे डिसेंट्रलाइज होगा। लिक्विडिटी पुल के थ्रू यहाँ पे हमें स्प्लिट टोकन पर डे देखने को मिलेंगे, और ये जो सिस्टम है आपका फॉर एवर का है कि एक बार डिसेंट्रलाइजेशन पे लिक्विडिटी पुल ने काम करना चालू कर दिया तो वो लॉन्ग लाइफ काम करेगा। साथियों अब हम यहाँ पे बात करते हैं एक पैकेज की, कि यदि नॉर्मल हम लोग एक छोटा सा पैकेज लें तो उसकी क्या कॉस्ट आ सकती है। लाइट जो दोस्तों हमारा पैकेज है उसकी लिमिट एक स्प्लिट लाइसेंस की है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट उसके अंदर में स्प्लिट का बन सकता है। तो 110 यूरो का हमने लाइसेंस लिया और 110 यूरो का ही वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। जो हमारे पास में यहाँ पे कॉस्ट आती है वो 220 यूरो की कॉस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अलग अलग हमारे यहाँ पे पैकेजेस आप देख सकते हैं, जैसे लाइट पैकेज है, एयर है, स्टार्टर है, बेसिक है, मीडियम है, प्लस है। जैसे जैसे यहाँ पे पैकेज का बढ़ता चला जाएगा तो कॉस्ट पर स्प्लिट भी यहाँ पे कम देखने को मिलेगी। दोस्तों यदि मैं आपसे बात करना चाहूं, जो सबसे बड़ा पैकेज है वो अल्टीमा का है। लास्ट में आप देखो जो अल्टीमा जो पैकेज है वहां पे कॉस्ट पर स्प्लिट मात्र 11 ही यूरो हमें देखने को मिलती है। अब मैं बात करना चाहूंगा आपसे सबसे धमाकेदार जो हमारे पैकेज 1 सितंबर से चलने वाले हैं, दैट इज लेजेंडरी प्रोमो। ये वो प्रोमो पैकेज है साथियों कि जितना हम इनको ग्रैब करेंगे उतना हमारा बेनिफिट है। ये यहाँ पे एवरी 6 डेज यहाँ पे -10% का, इसका मतलब ये है जो बेसिक के अंदर में नॉर्मल हमको 15 स्प्लिट मिल रहे हैं और यहाँ पे हमको 60 प्लस और एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ये एवरी 6 डेज के बाद 10% इसमें से कम होता रहेगा। मान के चलो 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच में हमें 15 प्लस 60 मिल रहे हैं, तो 7 सितंबर से लेके 13 सितंबर तक हमें ये 60 की जगह यहाँ पे मे भी 54 या 55 आ जाएगा, क्योंकि 10% कम हो जाएगा। तो ऐसे ये प्रोमो आपको लगभग 2 से 2.5 महीना चलते हुए देखने को मिलेगा। साथियों यहाँ पे बात करें, यदि नॉर्मल कोई 110 यूरो का लाइट पैकेज लेता है तो यहाँ पे 220 यूरो की हमें कॉस्ट की स्प्लिट देखने को मिलती है। बट बेसिक प्रोमो के अंदर में जो हमें 15 प्लस 60 देखने को मिलते हैं, यहाँ पे कॉस्ट पर स्प्लिट घटकर 88 यूरो हो जाती है। तो साथियों ये चीज बड़ी समझने की है, इसको आप लोग बड़ा ध्यान से समझिएगा। यदि हम बेसिक प्रोमो की बात करें जो कि 1100 यूरो का है, जहां पे हमें 15 प्लस 60 टोटल सेपरेट मिल रहे हैं। साथियों इस प्रोमो पैकेज में हमें क्या मिलेगा, इस प्रोमो पैकेज में हमें 75 की टोटल स्प्लिट लिमिट मिलेगी, स्प्लिट नहीं मिलेगा। स्प्लिट लिमिट मिलेगी 75 की, मतलब 1100 यूरो के अंदर में केवल एक लिमिट मिलेगी, हमें यहाँ पे स्प्लिट नहीं मिलेगा जिसका हम कॉन्ट्रैक्ट बना सकें। जैसे मैं रिवाइंड करता हूं, पहले 110 यूरो के पैकेज में क्या था कि 11,000 का ही हमको 110 यूरो का ही स्प्लिट लिमिट मिल रही थी और 110 यूरो का ही हमें वहां पे एक स्प्लिट मिल रहा था। बट यहाँ पे हमें लिमिट मिलेगी, स्प्लिट नहीं मिलेगा 1100 यूरो में। उसके बाद में साथियों क्या है कि यदि हम जो हमें वो स्प्लिट लिमिट मिली है, मान के चलो कोई भी आदमी है वो चाहेगा कि मेरा अभी बजट नहीं है तो केवल 110 यूरो का ही मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना बनाकर उस लिमिट को पूरा फुलफिल कर दूंगा, जो हमें मैक्स लिमिट मिली हुई है 75 की। तो यदि 110 यूरो के वहां पे हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, जो हमारे 75 हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे वहां पे, तो वो जो टोटल कॉस्ट निकल कर आती है वो 8,250 यूरो निकल कर आती है। तो साथियों ये बहुत ज्यादा कॉस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। बट
यदि इसी को हम 1100 यूरो के हिसाब से फुलफिल करें तो वहां पे जो हमारी कॉस्ट हमें देखने को मिलती है वो लगभग 5500 यूरो ही हमें देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे केवल हमारे 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही बनेंगे। जहां 110 यूरो के अंदर में हमारे 75 कॉन्ट्रैक्ट बनने हैं, वहां पे 1100 यूरो के अंदर में यदि हम इसको कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो मात्र हमारे 5 ही बनेंगे। और तो यहाँ पे जो कॉस्ट हमारी निकल कर आती है वो 5500 यूरो आती है। और कहां पर 8250 यूरो, तो लगभग 3000 यूरो के आसपास में एक अच्छा खासा डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। साथियों, यदि हम इस प्रोमो की बात करें, एक एग्जांपल है कि यदि मार्केट के अंदर में पूरी दुनिया में 10 लाख सप्लिट्स है, तो एक कैलकुलेशन यहाँ पे शो कर रखी है, वो कैलकुलेशन मैं आपको बताना चाहूंगा। और ये जो कैलकुलेशन है वो 10 लाख सप्लिट्स के ऊपर में है, और मैं जो पैकेज की बात कर रहा हूं वो प्रोमो पैकेज की बात कर रहा हूं आप लोगों से। तो यहाँ पे पर डे जो हमें अल्टीमेट टोकन आएगा, यदि 10 लाख सप्लिट्स मार्केट में है तो पर डे हमें टोकन आएगा 0.00005 अल्टीमेट टोकन पर डे। साथियों, हमारे पास में नंबर ऑफ सप्लिट्स कितने हैं? 75। तो उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बट 120 डेज, ये यहाँ पे क्या है, 120 डेज का मतलब है कि 120 डेज बाद हमारी सेकंड हाल्विंग हो जाएगी, सॉरी फर्स्ट हाल्विंग हमारी हो जाएगी। तो उसके अंदर में जो अप्रोक्स जो दिन हमारे पास में बचे हैं वो 120 डेज ही बचे हैं। तो यदि वो कैलकुलेशन करी जाए, पर डे कितना आ रहा है इंटू 75 इंटू 128 डेज, तो हमारे पास में निकल कर आता है 0.45 अल्टीमेट टोकन। यदि प्राइस 10,000 यूरो ही रहता है, 10,000 डॉलर ही रहता है, तब भी हम हमारा वहां पे लगभग 4,500 यूरो हमें वहां पे देखने को मिलता है। पर साथियों, बात करें जैसे ही हमारी हाल्विंग होती है तो 25 अल्टीमेट टोकन पर डे हमें देखने को मिलेंगे, और वही 10 लाख सप्लिट मार्केट के अंदर में मौजूद है। तो वहां पे हमें जो पर डे अल्टीमेट टोकन आएगा वो 0.000025 अल्टीमेट टोकन पर डे आएगा। और वो हाल्विंग जो पूरी चलनी है वो पूरी 1 साल तक चलनी है। तो 360 डेज के अंदर में यहाँ पे हमारा जो टोकन हमें मिलेगा, यदि हम उसको इकट्ठा करते हैं, हम उसको कहीं भी सेल नहीं करते हैं, केवल कंपाउंडिंग करते हैं उसका, तो 0.67 अल्टीमा टोकन हमें यहाँ पे रिसीव होता है। और 10,000 की भी कैलकुलेशन करें तो लगभग 6700 यहाँ पे टोटल हमारा बनता है। तो साथियों, ये वो कैलकुलेशन थी जो मैं आपको बताना चाहता था। अब हम बात करते हैं, ये वो मैंने बेसिक की कैलकुलेशंस आपको बताई स्लाइड के ऊपर में। अब हम बात करते हैं प्रोमो की। प्रोमो जो पैकेज है उसके अंदर में 11,000 यूरो का है, वहां पे हमको 500 प्लस 2,000 लगभग 2500 स्प्लिट हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यदि इसकी कैलकुलेशन करें तो पर डे हमें वही 0.00005 अल्टीमेट टोकन आ रहा है। 120 डेज की बात करें तो यहाँ पे हमें लगभग 1,50,000 यूरो का बेनिफिट होता है, यदि 10,000 यूरो का ही रेट रहता है तो, क्योंकि यहाँ पे हमें 15 अल्टीमा लगभग 4 से 4.5 महीने में हमारे बन जाएंगे। बट यदि फरवरी के अंदर में हमारी जो हाल्विंग होगी वहां पे 25 अल्टीमेट टोकन पर डे आएगा, वही 0.000025 अल्टीमेट टोकन पर डे हमें देखने को मिलेगा। 360 डेज की बात करें तो 22 अल्टीमा बनते हैं, 22 अल्टीमा 1 साल में। और यदि 10,000 का रेट ही रहता है यूरो का तो 2,20,000, एक मैसिव मैसिव अमाउंट यहाँ पे, एक अच्छा खासा एसेट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये एक डायमंड प्रोमो की कैलकुलेशन है। जैसे पिछली कैलकुलेशन थी तो सेम यहाँ पे वही कैलकुलेशन है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्प्लिट्स हैं हमारे पास में लगभग 50,000 स्प्लिट्स हैं, तो सेम चीज वहीं पे ये कैलकुलेशंस यहाँ पे स्लाइड में दिखाया हुआ है कि कितना बड़ा मैसिव अमाउंट यहाँ पे हमारा बन सकता है। दोस्तों, हम बात करें नॉर्मल स्प्लिट वैल्यू एग्जिट स्ट्रेटजी, इसका साथियों मतलब ये है कि हमारे पास में क्या है कि या तो हम स्प्लिट को ले लें, उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जनरेट करते हैं, या फिर हम एक अल्टीमेट टोकन को या आधे अल्टीमेट टोकन को या फ्रैक्शन के अंदर में अल्टीमेट टोकन को लेकर उसको 2 4 6 महीना होल्ड करें और एक वेट करें कि कब इसका रेट हाई जाएगा तो उसको मैं सेल कर दूंगा। तो वो हमारे ऊपर में है कि वो स्ट्रेटजी हमारे ऊपर में करती है कि हमें क्या करना है। बट साथियों, मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि यदि हम स्प्लिट का लाइसेंस ले तो ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि डेली बेसिस पे हमको अल्टीमेट टोकन भी मिलेगा और वो लॉन्ग लाइफ हमको मिलेगा।
क्योंकि यदि कोई फ्रैक्शन में अल्टीमा टोकन को बाय करेगा तो वो अपना प्रॉफिट को बुक करेगा और मार्केट से हमेशा के लिए एग्जिट हो जाएगा। बट स्प्लिट का लाइसेंस लेके वो आपको 4 आवर के लिए इनकम मिलने का एक अच्छा खासा स्रोत है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, यदि नॉर्मल एक कंपैरिजन किया हुआ है, ये देखो हर आदमी अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकता है, हर अपना जो एक्टिव पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, वो अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकता है। या तो हम अल्टीमा टोकन को बाय कर लें और उसको 2-3 साल होल्ड करें और उसको हम अच्छे खासे रेट पे बेचते हैं। बट इसके अंदर में क्या है कि एक सिंगल ये डील है कि हमने बाय करा, उसके बाद हम एक्सपेंसिव पे उसको बेचेंगे। लेकिन क्या है कि इसके अंदर में हमको पैसिव रिवार्ड कुछ नहीं हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस भी हमारे माइंड के ऊपर में रहेगा, इसका रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को हमको मिलती है। बट यदि हम स्प्लिट को लेते हैं तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या है, लाइफ टाइम रिवार्ड आपको मिलेगा, डेली बेसिस पे आपको रिवार्ड मिलेगा। पैसिव एक एक पैसिव इनकम आप कह सकते हैं कि पैसिव इनकम आपको डेली बेसिस पे यहाँ पे जनरेट हो रही है। कोई भी आपको स्ट्रेस नहीं है, प्राइस क्या है डजेंट मैटर, आपको डेली बेसिस पे रिवार्ड मिलना ही मिलना। तो ये एक आदमी का एक अपना खुद का डिसीजन है कि उसको करना क्या है, उसको बाय करके होल्ड करना है या फिर उसको स्प्लिट लेना है। ये अपनी खुद की कैलकुलेशंस हर आदमी कर सकता है। दोस्तों अब इसके बारे में और बात करें कि गोल्डन रूल्स के, वही 5 गोल्डन रूल्स हैं जो हमेशा कंपनी के फाउंडर हमें हमेशा बताते हैं, या कि हमें क्या करना है कि लो प्राइस पे हमें उसको बाय करना है और मैक्सिमम हाई प्राइस पे उसको सेल करना है। और यदि कॉइन का रेट कम होता है तो मैक्सिमम हमें उसको लेना चाहिए, उसको ग्रैब करना चाहिए, ताकि जो हमारा रिस्क है, रिस्क फैक्टर हमारा वहां पे कम हो सके। और कभी भी टोकन को हमें लॉसेस में नहीं बेचना है, वेट करना है उसकी ग्रोथ के लिए। और साथियों पहले रूल को हमेशा याद करना है, रिमेंबर द फर्स्ट वन, कि कम रेट के अंदर में कोइन को बेचना नहीं है। दोस्तों यहाँ पे बात करें कि यदि 1 मिलियन स्प्लिट्स मार्केट के अंदर में हमें देखने को मिलते हैं तो कोइन का प्राइस अप टू 10 से 20 हजार डॉलर में भी उससे ज्यादा भी हमें देखने को मिल सकता है। बट जैसे ही हाल्विंग होगी तो मे भी कोइन का प्राइस, यदि 2 मिलियन स्प्लिट्स आते हैं मार्केट के अंदर में, तो मे भी प्राइस 50 हजार डॉलर तक भी आपको देखने को मिल सकता है। और यदि उससे ज्यादा स्प्लिट्स, 5 मिलियन स्प्लिट्स यदि मार्केट के अंदर में आते हैं, अगेन हाल्विंग होगी, तो मे भी प्राइस 100 के 1 लाख डॉलर आपको देखने को बहुत जल्दी मिल सकता है। इट्स डिपेंड ऑन कम्युनिटी, जैसे जैसे हमारी कम्युनिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे हाल्विंग होगी तो कौन का प्राइस ऑब्वियसली हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हाल्विंग साथियों जो होने वाली है वो 1/2/2024 को हमें देखने को मिलेगी। और यदि इस स्ट्रेटजी से हम अल्टीमा वेल बनना चाहते हैं तो साथियों स्प्लिट का लाइसेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जितने ज्यादा अल्टीमा टोकन को हम लोग गैदर करेंगे, कंपाउंडिंग करेंगे, मे भी आने वाले फ्यू ईयर्स के अंदर में हम लोग रियल में उस वेल के अंदर में आ जाएंगे और एक अच्छा मोटा एसेट हम यहां से अर्न कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक ये दिखा रखा है कि डेलीगेटेड पुल के अंदर में कितने टोकन स्टार्टिंग के अंदर में आ सकते हैं। मे बी वो 82,000 टोकन आ सकते हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि सर आपका ये जो कंसेप्ट है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, आखिर इसकी लिमिट क्या है, इसकी लाइफ लॉन्ग वैल्यू क्या है, ये कब तक चलेगा। तो मोटा मोटा एक मैथमेटिकली कैलकुलेशन है कि 227 ईयर्स तक ये रनिंग में होगा, ये चलेगा। उसके बाद तो 4 आवर है क्योंकि कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज है। और यहाँ पे एक राइट हैंड साइड में कैलकुलेशन भी दिखाया होगा कि पहले साल जो मार्केट के अंदर में टोकन आएगा वो 7,650 अल्टीमा टोकन आएगा। फिर हाल्विंग होगी, 25 अल्टीमा टोकन जो पर डे आएंगे वो 360 डेज के अंदर में इतना आएगा। तो ऐसे ईयर बाय ईयर ये दिखा रखा है कि कैसे कितने साल में कितने अल्टीमा टोकन हमें देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों यदि हम बात करें कि डिस्ट्रीब्यूशन इन द मार्केट, कि जो 1 लाख अल्टीमा टोकन है उसका मार्केट के अंदर में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, यदि मैं यहां पे बात करूं तो लगभग 80,000 अल्टीमा डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल के अंदर में फ्रीज हो जाएंगे, वहां पे स्टेक हो जाएंगे। 10,000 अल्टीमा कंपनी अपने पास में यहां पे किस चीज के लिए रखे जाएंगे, 10,000 अल्टीमा फार्मिंग के लिए रखे जाएंगे, यहाँ पे कैशबैक के लिए रखे जाएंगे अप टू 5 ईयर्स के लिए। और यहाँ पे बिल्कुल ही जो काम होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, क्योंकि कंपनी की तरफ से एक वॉइस मैसेज आएगा कि 100 अल्टीमा फार्म में चले गए, इतने अल्टीमा कैशबैक में चलेगी। वो सभी की सभी चीजें ट्रांसपेरेंट होगी और उसके लिए जो कंपनी के फाउंडर हैं वो अलग से स्टाफ की भी हायरिंग यहाँ पे करने वाले हैं। और 10,000 अल्टीमा वो मार्केटिंग मेकिंग के लिए। साथियों मार्केट मेकिंग आई थिंक बहुत ज्यादा एक मस्ट है। ये क्यों है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि रेट जो हाई
ज्यादा ज्यादा रेट बहुत हाई लेवल पे चला जाता है, एकदम से डिमांड इस लेवल पे बढ़ती है, बट जैसे ही मार्केट के अंदर में ओवर सप्लाई होती है तो वो चीज भी हमें फेस करने को यहाँ पे देखने को मिलती है। बट मार्केट मेकिंग इसलिए यहाँ पे ये फिगर ऐड किया हुआ है ताकि मार्केट को बैलेंस किया जाए, ज्यादा यहाँ पे फ्लक्चुएशन हमें देखने को ना मिले। तो आई थिंक ये जो मार्केटिंग मेकिंग है अल्टीमा की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करने वाला है। 1/10/2023 से दोस्तों यहाँ पे रिवार्ड आपको डेली बेसिस पे मिलना चालू हो जाएगा, क्योंकि सितंबर के महीने में केवल प्रोडक्ट का प्रमोशन ही होगा। 1 तारीख से हम लोग खरीद सकते हैं, बट जो कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होंगे, जो हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वहां पे बना सकेंगे, वो 1 अक्टूबर 2023 से हम लोग बना सकेंगे। यहाँ पे दोस्तों इस मार्केटिंग मेकिंग के अंदर में एक बहुत अच्छी चीज जो यहाँ पे देखने को मिली है वो ये मिली है कि यदि 1000 अल्टीमा टोकन होंगे तो 10,000 की वॉल होगी। यदि नेक्स्ट 1000 अल्टीमेट टोकन होंगे तो $20,000 की वॉल होगी मार्केट के अंदर में उसकी प्राइस की। 2000 अल्टीमेट टोकन होंगे तो $50,000 की वॉल होगी। तो मतलब ये एक वॉल की तरीके से काम करेगा। मतलब जो मार्केट मेकिंग है कि जैसे जैसे अल्टीमेट टोकन मार्केट के अंदर में होंगे तो वैसे वैसे प्राइस का भी सेटअप होता रहेगा, बट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। मैसिव यहाँ पे एक इनकम, एक रिवार्ड हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा बाय द हेल्प ऑफ स्प्लिट लाइसेंस एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों अब हाल्विंग की बात करें तो नेक्स्ट हाल्विंग हमारी जो होने वाली है वो फरवरी 2024 के अंदर में होने वाली है। 3% की फुल फी ऑलवेज रहेगा, हमेशा डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल के अंदर में 3% पूल फी होगा, वो लाइफ लॉन्ग रहेगा, वो फॉर एवर रहेगा। दोस्तों अब हम बात करें कि क्या अल्टीमा के पास में, क्या इस इकोसिस्टम के पास में क्या क्या प्लेटफॉर्म्स हैं। वो एक्सचेंजेस हैं, कॉपी ट्रेडिंग, फ्रीजिंग्स, वाउचर्स, ट्रैवल क्लब, क्राउड फंडिंग, मार्केट प्लेस, ये सभी के सभी आपको बहुत जल्दी ही सिस्टम के अंदर में विद इन फ्यू मंथ आपको रनिंग में देखने को मिलेंगे। दोस्तों अब हम एक कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे फार्मिंग वर्सेस सप्लिटिंग का। फार्मिंग के अंदर में क्या हुआ दोस्तों, नो डाउट कम्युनिटी इंक्रीज हुई। आज जो 28 लाख की कम्युनिटी है वो ड्यू टू हमारी फार्मिंग की वजह से है। बट फार्मिंग के अंदर में सबसे बड़ा ड्रॉबैक देखने को क्या मिला कि मार्केट के अंदर में जितनी ज्यादा कम्युनिटी तो इंक्रीज हुई, बट उतने ही ज्यादा लोगों के पास में फार्मिंग गए और फार्मिंग की वजह से ओवर सप्लाई हो गई। रिजल्ट क्या हुआ कि कॉइन का प्राइस हमें वहां पे ड्रॉप डाउन देखने को मिलता है। बट डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल के अंदर में क्या होगा, यहां पे ये होगा कि आज हमारे पास में लगभग कम्युनिटी अच्छी खासी है, बट यहां पे जैसे जैसे कम्युनिटी इंक्रीज होगी मार्केट के अंदर में कॉइन की जो सप्लाई है वो कम रिड्यूस देखने को मिलेगी और जो कॉइन का प्राइस है वो हमें यहाँ पे हाई देखने को मिलेगा। दैट्स इनक्रेडिबल, ये गजब चीज है जो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। साथियों आज हम बात करें तो लगभग 28 लाख की कम्युनिटी है। यदि 2 मिलियन की कम्युनिटी भी इस सिस्टम के अंदर में, इस डेलीगेटेड लिक्विड पुल के अंदर में, लाइसेंस के अंदर में पार्टिसिपेट करती है तो आज 50 टोकन पर डे अल्टीमेट टोकन आ रहे हैं। बट 2 मिलियन एक अपने आप में बहुत अच्छी खासी कम्युनिटी है, क्योंकि जितनी ज्यादा मात्रा में स्प्लिट होंगे ऑब्वियसली है मार्केट के अंदर में अल्टीमेट टोकन की डिमांड एक्सचेंज के ऊपर में, ओपन मार्केट में उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होगी। डिमांड ज्यादा इंक्रीज होगी, ऑब्वियसली प्राइस अप जाएगा, क्योंकि हाल्विंग भी हमें जस्ट 4 से 5 महीने बाद भी हाल्विंग हमें देखने को मिलेगी। जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ेगी प्राइस अप जाएगा और मार्केट के अंदर में जो डिमांड है वो बनी रहेगी, बट ओवर सप्लाई नहीं होगा डेलीगेटेड लिक्विडिटी पुल की वजह से। दोस्तों अब हम यहां पर बात करते हैं कि जो हमारे पास में लाइसेंसेस है उनको हम ले कैसे सकते हैं। डैशबोर्ड पे जो हमारे अल्टीमेट टोकन्स हैं वो $10,000 के हिसाब से काउंट होगा, वहां पे हम लोग पैकेजेस को बाय कर सकते हैं। और जो डैशबोर्ड पे हमारा स्मार्ट कॉइन है, हम सभी के पास में स्मार्ट कॉइन है, जो डैशबोर्ड पर स्मार्ट कॉइन है वो वहां पर 10 सेंट से काउंट होगा। बट जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बनेंगे वो मार्केट प्राइस के हिसाब से ही बनेंगे, जो अल्टीमेट टोकन का मार्केट में रेट होगा। दोस्तों यहाँ पे एक चीज और देखने को मिलती है जो कल के वेबिनार में सर ने बहुत अच्छा बताया कि एक्स्ट्रा स्वैपिंग भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। मैक्सिमम जो कंपनी का टारगेट है वो ये है कि 2.5 से 3 साल के अंदर में ही सभी के सभी जो स्वैपिंग जो लोगों ने किया हुआ है वो सभी की सभी स्वैपिंग हो जाए। मे बी हमको कमिंग्स फ्यू मंथ के अंदर में, जो आने वाले कुछ मंथ होंगे, वहां पे हमको 10 से 20% भी देखने को मिलेगा, फिर हमको 10 से 30% और 50% ऐसे ऐसे जो कंपनी का जो टारगेट है वो विद इन 2 से 2.5 साल के अंदर में इस पूरी स्वैपिंग को दे देना है। दोस्तों अब हम यहां पे बात करते हैं रोड मैप की। आखिर कंपनी का रोड मैप है क्या।
रोड मैप की बात करें तो 1/9/2023 से स्प्लिट के लाइसेंस हम लोग इजीली खरीद सकते हैं, उनको प्रमोट कर सकते हैं, पे इन पे आउट इजीली स्टार्ट हो जाएगा, मार्केटिंग प्लान हमारा स्टार्ट हो जाएगा और हम कोइन को एक्यूमुलेट करके फिर हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट स्टेप टू के अंदर में हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकेंगे इजीली, जो कि हमारा 1/10 से स्टार्ट हो जाएगा। हमारा यहाँ पे रिवार्ड्स हमको डेली बेसिस पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा, वाउचर्स प्रोग्राम भी हमारे स्टार्ट हो जाएंगे और स्टेप 3 के अंदर में यहाँ पे हमको हाल्विंग भी देखने को मिलेगी, मे भी हमारा कोल्ड वॉलेट है वो भी, और जो डेस्कटॉप हमारा जो वॉलेट है वो बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा। और स्टेप 4 के अंदर में जो हमारा दुबई का इवेंट है, मे भी वो शायद मार्च या अप्रैल में हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप एक रोड मैप है जो हमें क्लियरली दिखाया हुआ है कि क्या क्या होने वाला है आने वाले फ्यू मंथ्स के अंदर में। दोस्तों अब हम यहाँ बात करें कि जो लेजेंडरी प्रोमो है, ये अपने आप में ही एक इनक्रेडिबल चीज है, जो कि प्रोमो के अंदर में 3 पैकेज ही हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बेसिक, प्रोमो और डायमंड। बेसिक हमारा 1100 यूरो का होगा, जिसके अंदर में हमको लगभग 15+60 यहाँ पे स्प्लिट्स मिलेंगे। प्रो के अंदर में जो 11,000 यूरो का होगा, वहां पे 500+2000। और डायमंड की बात करूं तो 1,10,00,000 का है, यहाँ पे 10,000+40,000 हमें देखने को मिलेंगे। लगभग 8 डेज हमारे पास में रिमेनिंग रह गए हैं और 1 सितंबर से ये प्रोमो हमारे पास में लाइव हो जाएगा। तो दोस्तों सिस्टम के अंदर में ज्वाइन होना है हम सभी को, मैक्सिमम कम्युनिटी यहाँ पे आएगी, क्योंकि प्रोजेक्ट ही इतना बिंदास, अमेजिंग, जबरदस्त है, फैबुलस है, क्योंकि इतने हमारे पास में अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। तो वहां पे उसके अलावा भी मार्केट के अंदर में हमें ग्रोथ अच्छी खासी देखने को मिलेगी, अल्टीमेट टोकन एज वेल एज स्मार्ट कॉइन की। तो दोस्तों ये एक प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन था जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। ये वो प्रेजेंटेशन था साथियों कि ये इकलौती ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि हमारा प्रोडक्ट के अंदर में कितनी काबिलियत है। ये प्रोडक्ट इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है जो लोगों के मन को इतना अच्छा लगेगा, क्योंकि लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। मैटर ये नहीं करता कि कोई छोटा पैकेज ले रहा है, कोई बड़ा ले रहा है, नहीं साथियों, मैटर ये करता है डेली का, चाहे हमको मैं कहूं 10 रुपए 50 रुपए क्यों आए, बट वो लाइफ लॉन्ग आएगा। कंपाउंडिंग आप इसकी देखना, क्योंकि कंपाउंडिंग अल्बर्ट आइंस्टाइन ने खुद बताया है कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। तो ये ताकत है कंपाउंडिंग की। आज यदि हम प्रोमो पैकेज जो 1 सितंबर को हमारे पास में लाइव हो रहे हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप अपनी टीम के अंदर में इस चीज को, नॉलेज को सेपरेट कीजिए, इस प्रेजेंटेशन को सेपरेट कीजिए कि कितना, कैसे कैसे हम लोग प्रोमो पैकेज को लेकर अपनी यहाँ पे पैसिव इनकम को एक अच्छी खासी रिवार्ड के फॉर्म में ले सकते हैं, और वो भी लॉन्ग लाइफ ले सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो प्रेजेंटेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, वो मैं एक्टिव इनकम क्या है, एक्टिव इनकम के बारे में मैं आप लोगों के साथ में प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा बहुत जल्द। मैं वो वीडियो यहाँ पे हैव अ ग्रेट डे वाला हूँ साथियों। तो साथियों मैक्सिमम से मैक्सिमम इस प्रेजेंटेशन को आप अपने फ्रेंड्स के, कुलीग के साथ में शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।